बात है प्रभु, बहुत चिंतित लग रहे हैं। चिंता का विषय ही कुछ ऐसा है देवी। मेरा मित्र सुदामा द्वारका की चकाचौंध को देखकर अपनी दरिद्रता की तुलना कर रहा है। प्रभु, आपके मित्र तो स्वयं यहाँ पहुंच चुके हैं। मुझे ज्ञात है देवी, परंतु तुम सुदामा को नहीं जानती। वो बड़ा स्वाभिमानी है। मुझे भय है कि पहरेदारों के उपदेशों के कारण कहीं वो द्वारका से वापस न लौट जाए। आप चिंतित न होइए प्रभु। कृष्ण और सुदामा का मिलन जरूर होगा। तभी तो आने वाली पीढ़ियां मित्रता का असली अर्थ समझेंगी। भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक सूचना लेकर आया हूं। हाँ द्वारपाल, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? भगवान, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है और भीतर प्रवेश करने की हट कर रहा है। हाँ हाँ द्वारपाल, उन्हें प्रवेश करने दीजिए। भला हमारे द्वार पर ब्राह्मणों को प्रवेश करने की आज्ञा की आवश्यकता कब से पड़ने लगी? यह नियम कब बना द्वारपाल? क्षमा चाहता हूं प्रभु, परंतु वो ब्राह्मण मुझे तनिक पागल लगता है। इस दरिद्र अवस्था में अपने आप को श्री कृष्ण का मित्र बताता है। मेरा मित्र? क्या नाम है उसका? प्रभु, अपना नाम वो सुदामा बता रहा है। सुदामा, सुदामा मेरा मित्र। अरे भाई, किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? मेरा बचपन का मित्र है। द्वारका सजाओ, फूल बिछाओ। मेरा परम मित्र आ गया। मेरा परम मित्र आ गया। श्री कृष्ण। सुदामा, मेरे मित्र कहाँ थे इतने बरस? अपने मित्र की याद नहीं आई?
ऐसा ऐसा कोई क्षण नहीं था मित्र जिसमें जिसमें मैंने अपने खाना को याद ना किया हो। तब भी मिलने नहीं आए। हाँ, सोचा होगा मेरे बचपन का मित्र तो द्वारकाधीश बन गया है। नहीं, बस करो मित्र, बस करो। क्या कर रहे हैं प्रभु? अपने मित्र से सारी बातें द्वार पर ही कर लेंगे। हाँ। हमें अपने मित्र से नहीं मिलवाएंगे? हाँ 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 देवी, क्यों नहीं, आओ मिलो। ये मेरे बचपन का मित्र है सुदामा। इसने और मैंने बचपन में खूब माखन खाया है, चुरा चुरा कर। और आज देखो कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है।
जाए, और तुमने मुझे दिया भी नहीं। नहीं नहीं मित्र, नहीं। अरे ये कैसा हट है? ये मेरा उपहार है, मैं तो अवश्य ही लेके रहूंगा। अवश्य ही भाभी ने मेरे लिए कुछ मिठाई भेजी होगी। क्यों, सही कहा ना? दो मुझे। नहीं मित्र, नहीं, प्रभु, कुछ नहीं है ये। प्रभु क्या कर रहे हैं आप? घर आए अतिथि से कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? अरे तुम इसे नहीं जानती, ये बचपन से बड़ा ही नटखट है। इसने सोचा होगा कृष्ण को मिठाई क्यों देनी। क्यों, सही कहा ना? लाओ, दो मुझे। नहीं, अमृत लाए हो मेरे लिए और छुपाए छुपाए फिर रहे हो। वाह वाह वाह, भाभी जी ने क्या भेंट भेजी है। प्यार के अमृत में भीगे हुए ये तंदुल, प्रेम के रंग में रंगे हुए ये स्नेह के माणिक मोती। इन 3 मुट्ठी चावल पर तो मैं तीनों लोक बार दूं। हाँ सुदामा, तीनों लोक बार दूं। सुदामा के आधे चावल को भूल गई देवी, जो उसने हमें अर्पित किया था। आधे चावल का मोल चुकाने के लिए आप तीनों लोग दान में दे देंगे प्रभु। ये कैसा हिसाब है आपका? सीधा सा हिसाब है। वो आधा चावल उस समय सुदामा की कुल पूंजी थी, जो उसने स्वयं भूखा रहकर हमें अर्पित किया था। अर्थात जब उसने अपनी कुल पूंजी अर्पित कर दी, तो उसके बदले हमको भी अपनी सारी संपदा सुदामा को भेंट कर देनी चाहिए।
हिसाब बराबर होगा? हे त्रिलोकीनाथ, आप 3 मुट्ठी चावल खाकर तीनों लोग दान में दे देना चाहते हैं। इस तरह तो आप सुदामा की तरह भिक्षुक बन जाएंगे और सुदामा त्रिलोकीनाथ बन जाएंगे। तभी तो मित्रता का हिसाब बराबर होगा। मैं वो बन जाऊंगा और वो मैं। मुझे वो होगा और उसमें मैं। फिर दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं भगवान, आप भावना के आवेश में आकर हम सबके साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। प्रभु, ये उपहार भाभी जी ने सिर्फ आपके लिए थोड़ी दिए हैं। लाइए, मुझे भी दीजिए।